नमस्कार, मैं हूं अनुपम। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने यह बैठक बुलाई है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेताओं को खास तौर पर बुलाया गया है। इस बैठक में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, ब्रजेश पाठक, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला मौजूद हैं। इसके अलावा पार्टी सांसद रीता बहुगुणा जोशी, रमापति राम त्रिपाठी, हरिद्वार दुबे, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, सुनील बराला भी मौजूद हैं। इस बैठक में मिशन 2022 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। दिल्ली में बीजेपी का मंथन चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने यहां पर बैठक बुलाई है। बैठक चल रही है। पवन गौड़ बातचीत करने के लिए हमारे साथ अपडेट के साथ हैं। पवन, कितनी देर से ये बैठक चल रही है? कौन कौन लोग वहां पर इस बैठक में मौजूद हैं और क्या माना जाए, ब्राह्मण नेताओं को बुला करके कोई मैसेज देने की कोशिश है? जी अनुपम, ये बैठक जो है वो दोपहर को 12 बजे शुरू हुई थी और अब तक ये बैठक तकरीबन 2.5 घंटा हो गया है। ये बैठक अब तक जारी है। अगर नेताओं की बात करें तो जितने भी बड़े लोग हैं उत्तर प्रदेश के, बीजेपी के जो ब्राह्मण चेहरे हैं, वो सब लोग इस बैठक में शामिल हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की बात कर लें, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हों, पंडित श्रीकांत शर्मा हों, सतीश द्विवेदी हों, आनंद स्वरूप शुक्ला हों, या सांसदों की बात कर लें, सुब्रत पाठक हों, रमापति शास्त्री हों, रीता बहुगुणा जोशी हों, उसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। तो तमाम जो लोग हैं, बड़े जो प्रोमिनेंट जो ब्राह्मण फेस हैं पार्टी के, वो सब लोग इस बैठक में शामिल हैं। और मुद्दा एक ही है, जिस तरह से चुनाव का जो अभियान था उसके शुरू होने से पहले ही कई सारी बातें ये आ रही थी कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग जो है वो पार्टी से नाराज है। उसके बाद फिर बीजेपी ने कई सारी जगह पर ब्राह्मण सम्मेलन किए पूरे प्रदेश भर के अंदर, और कई तरह के ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कई कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद में पूरी जो टीम जो थी यूपी के ब्राह्मणों की, वो ब्राह्मणों को साधने में लगाई गई। तो इस बैठक के अंदर उनका फीडबैक लिया जा रहा है कि वर्तमान में ब्राह्मणों का क्या रुख है, क्या उनको संतुष्ट करने में जो पार्टी के नेता हैं वो कामयाब हो पाए, और उसके साथ साथ आगे किस तरह से ब्राह्मण वर्ग को अपने साथ जोड़े रखना है विधानसभा चुनाव के अंदर। तो उसको लेकर आगे का रोड मैप भी इस बैठक के अंदर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जो मुद्दे हैं खास, उन मुद्दों के आधार पर लगातार अब ये जो बिल्कुल पवन, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए। पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में योगी के काम और नाम पर संघ ने अपनी मोहर लगा दी है। संघ की पत्रिका 5 जन के यूपी विशेषांक ने सीएम योगी के कामकाज की सराहना की है। अब संघ के कार्यकर्ता इसकी 5 लाख प्रतियां लोगों तक पहुंचाएंगे। आरएसएस ने अपने सभी सहयोगी संगठनों को योगी के पक्ष में जन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आरएसएस का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी योगी के पक्ष में जन अभियान चलाने जा रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने दास्ताने योगी किताब प्रकाशित कराई है। 30 दिसंबर को इंद्रेश कुमार लखनऊ में इसका विमोचन करेंगे। इसमें सीएम योगी की संघर्ष गाथा लिखी है। मुस्लिम महिलाएं और मौलाना इस किताब को लोगों के बीच जाकर बांटेंगे। हमारे यहाँ कई प्रकोष्ठ हैं, जैसे उलेमा प्रकोष्ठ है, तो उलेमा प्रकोष्ठ में जो मौलाना हैं, इस्लामिक विद्वान हैं, वो जो है सरकार के लिए लगेंगे, उसकी उपलब्धियाँ बताएंगे, जा कर के मौलाना टू संपर्क करेगा। जो खवातीन हैं हमारे यहाँ, खवातीन दस्ता, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम विंग है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, वो भी जाके महिलाओं में सीधे संवाद संपर्क करेंगी जा कर के। और उसके बाद हमारे यहाँ युवा प्रकोष्ठ है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, वो भी जाएगा। सेवा है वो भी जाएगा। आरएसएस ने योगी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का चुनावी एजेंडा सेट कर लिया है। आरएसएस के बीएल संतोष ने एक बैठक करके अपने सभी अनुषंगिक संगठनों को निर्देश दिए हैं कि वो योगी के कामकाजों को जन जन तक पहुंचाएं। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से उलेमा प्रकोष्ठ और जो महिलाओं का ख्वातीन दस्ता है उसको जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं कि आम जन तक जाकर योगी के कामकाजों को जनता को बताया जाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से योगी की जीवनी के आधारित एक किताब का भी विमोचन 30 दिसंबर को होना है, जिसमें आरएसएस से जुड़े इंद्रेश कुमार मौजूद रहेंगे। कैमरामैन सरहद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कासगंज में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। शहर के 12 पत्थर मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एसपी बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि एसपी बीएसपी ने उत्तर प्रदेश को पीछे किया है।
अमित शाह ने इस बार बीजेपी 300 पार का नारा दिया। बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। एक जातिवादी पार्टियां है, एक परिवारवादी पार्टियां है। सब समाज को साथ में लेकर केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको एक जन विश्वास यात्रा को सफल आप इसीलिए कर रहे हैं। मित्रों, मैं आज इस रैली के जाकर ये सारे मीडिया के मित्र हैं उनके सामने कहने आया हूं कि इस बार भाजपा 300 पार। मेरे साथ बोले इस बार भाजपा, पीछे तक बोले इस बार भाजपा, इस बार भाजपा। मित्रों, ये बाउंड्री मत लगाने का मौका है। बाउंड्री लगाने से कोई भी अच्छा बैट्समैन गलती कर सकता है क्या? बताओ भाई, बताओ कर सकता है? मुझे बताओ 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? तो बाउंड्री लगेगी या नहीं लगेगी? चौका लगेगा या नहीं लगेगा? तो मेरे कासगंज के युवाओं को ये चौका लगाना है। आज लखनऊ में डीआरडीओ लैब ब्रह्मोस यूनिट का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट में डीआरडीओ 10,000 करोड़ का निवेश करेगा, साथ ही प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आत्मरक्षा के लिए ब्रह्मोस बना रहा है। सीएम योगी ने कहा कि नया भारत जवाब देना जानता है। तो राजनाथ सिंह ने यहां पर शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहे। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमौसी एयरपोर्ट के पास ये लैब बनेगी और किस तरीके से भारत की रक्षा शक्ति का मुजाहरा यहां पर किया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने हाथों में हथियार लेकर यहां पर दिखाया कि भारत किस तरीके से सैन्य क्षेत्र में एक मजबूत ताकत बन रहा है। अगर कोई भारत की सुरक्षा पर कहीं भी टेढ़ी नजर से भी देखने का दुस्साहस करेगा तो उसका जवाब कैसे दिया जाता है। आपने विगत 7.5 वर्ष के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए वे ऑपरेशन जो सबके सामने हैं उनको देखा होगा। ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। हम तो हिंदुस्तान की धरती पर ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं। ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं तो लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बनाना चाहते। हम इसलिए बनाना, बैठ जाओ भैया, हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि भारत के पास ऐसी कम से कम ताकत हो कि दुनिया का कोई देश यदि भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत न करे, इसलिए हम इस धरती पर ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। किया निलंबित, मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई।
आगरा में क्रिसमस की धूम, साथ ही लोग कोरोना नियमों का भी कर रहे हैं पालन, सादगी से मना रहे पर्व। अयोध्या के चर्च में क्रिसमस के मौके पर ईसाई समुदाय के लोगों ने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की और कैंडल्स जलाई। इस मौके पर चर्च को खास तरह से सजाया गया। दक्षिणी भूमध्य सागर में फंसे शरणार्थी, 400 शरणार्थियों का किया गया रेस्क्यू। दक्षिणी भूमध्य सागर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे 450 से ज्यादा शरणार्थी। म्यांमार की सेना की एयर स्ट्राइक, पैदल ही थाईलैंड भागे सैकड़ों लोग। विद्रोहियों के कब्जे वाले एक छोटे से शहर पर की एयर स्ट्राइक। बिहार बंगाल से भी रामगढ़ में पतरातू का पलानी झरना पहुंच रहे पर्यटक, प्राकृतिक वादियों के बीच मना रहे पिकनिक। महाभारत के भीम पाई पाई को मोहताज, प्रवीण कुमार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। शिल्पा शेट्टी ने बच्चों के साथ मसूरी में बनाया पिकनिक। झरने के बीचों बीच शेफ बनाते दिखे खाना, वीडियो हो रहा वायरल। कोविड नेगेटिव होने के बाद क्रिसमस लंच पर पति और बच्चों के साथ निकली करीना कपूर। वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर, फैंस बोले थैंक गॉड। गदर फिल्म में सनी देओल अमीषा पटेल के बेटे का किरदार निभाने वाले चरणजीत सिंह उर्फ उत्कर्ष शर्मा ने शेयर की पिक। बॉडी देख फैंस ने जमकर की तारीफ। धनाश्री वर्मा ने पति युजवेंद्र चहल के साथ बर्फ की वादियों में किया टिप टिप बरसा पानी पर डांस। वीडियो पर फैंस ने किए कमेंट्स। वेब सीरीज ह्यूमन में नजर आएंगी शेफाली शाह। मेडिकल की दुनिया के कई रहस्यों से पर्दा उठाएगी ये सीरीज। नेटफ्लिक्स पर रवीना टंडन की अर्ण्यक की धूम ग्लोबल टॉप 10 में शामिल हुई क्राइम थ्रिलर सीरीज। सुनील शेट्टी ने शादी की 30वीं एनिवर्सरी पर शेयर की पत्नी माना शेट्टी की स्पेशल पिक। कैप्शन में लिखा, तब भी सुंदर, सुंदर अब भी सुंदर, हमेशा के लिए। गले में महाकाल का गमछा, माथे पर चंदन लगाए अतरंगी रेख के लिए आशीर्वाद लेने महाकालेश्वर पहुंची सारा अली खान। ब्लैक शोल्डरलेस ड्रेस में आलिया भट्ट की ग्लैमरस अदाएं, सिजलिंग अवतार देख फैंस हुए मदहोश। ब्लू सीक्वेंस साड़ी में परिणीति चोपड़ा ने बरपाया कहर, अदाओं से बहन प्रियंका चोपड़ा को दी मात। सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल के रास्ते अब अलग। 3 साल तक प्यार भरे रिश्ते में रहे, लेकिन अब राहें अलग करने का फैसला लिया। डब्बू रत्नानी ने शेयर किया शहनाज गिल का ग्लैमरस फोटोशूट। बोले, जो आग आपको जलाती है वही सोना भी बनाती है। विवादों से घिरे कोहली को मिला राहुल द्रविड़ का साथ, जमकर की तारीफ। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हो रहे एडिलेड टेस्ट पर बोले पेट कमिंस, मैच से बाहर होने पर मैं काफी खफा था। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले मैच से पहले आउट ऑफ फॉर्म अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को जहीर खान की सलाह, अपने प्रदर्शन से लोगों का मुंह बंद करो। कल से शुरू होगा भारत दक्षिण अफ्रीका का पहला टेस्ट। दोनों देशों के बीच खेले जाएगी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज। आगरा के बटेश्वर पहुंचे सीएम योगी, बटेश्वर को दी 230 करोड़ की सौगात। करीब 11 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 60,000 युवाओं को टैबलेट और फोन्स बांटे। सीएम योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। तारीफ करते हुए कहा, विरोधी भी नहीं बोलते थे अटल जी के खिलाफ, अटल जी राजनीति का चमकता सितारा थे। सीएम योगी ने इस मौके पर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, पिछली सरकारें गरीब का अन्न खा जाती थी, आज हर गरीब को मिल रहा फ्री राशन। प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल जी ने दिया, अटल जी की वजह से अंत्योदय योजना। सीएम योगी ने लखनऊ में छात्रों को बांटे 1 लाख फ्री मोबाइल और टैबलेट्स। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी सरकार में मंत्री सतीश महाना हुए शामिल। मोबाइल और टैबलेट वितरण के पहले चरण में अंतिम वर्ष के छात्रों को मिली प्राथमिकता। राज्य के हर जिले से आए छात्र और छात्राएं। पहले चरण में 60,000 मोबाइल और 40,000 टैबलेट का वितरण। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को दिया गया फ्री टैबलेट और मोबाइल। पीएम नरेंद्र मोदी कच्छ में गुरु नानक देव जी की गुरुपर्व समारोह को वर्चुअली उन्होंने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, हमारी गुरु सिख परंपरा अपने आप में जीवन दर्शन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर दिल्ली में अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचकर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। सदैव अटल पर कार्यक्रम। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, उनका त्यागमय जीवन सभी के लिए एक महान प्रेरणा।
पूर्व पीएम अटल जी की जयंती पर देहरादून में बीजेपी ऑफिस में नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। हरक रावत मामले पर बोले सीएम धामी, नहीं है कोई नाराज, हम रास्ता निकालते आए हैं। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए जारी कर रहे हैं फंड। हरक ने मीडिया से बनाई दूरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बोले, पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल, काऊ का दावा कहीं नहीं जा रहे हैं। सीएम पुष्कर धामी ने चमोली के नंदा नगर घाट में 57 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मौजूद थे। भारत में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के केस, कुल मरीजों की संख्या हुई 415। उत्तर प्रदेश में मिला ओमिक्रॉन का एक और केस, अब तक कुल 3 मामले। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू। दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने वालों से 2 दिन में वसूला गया 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे से ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से दिल्ली के बाजारों में उमड़ी है लोगों की भीड़। कोरोना नियमों की अनदेखी हो रही है। मथुरा के गोवर्धन मार्ग पर दर्दनाक हादसा, एक बस बेकाबू होकर पलटी, कई यात्री घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुलंदशहर में डंपर लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे लुटेरों की सड़क हादसे में मौत। डंपर चालक को बंधक बनाकर ले जा रहे थे कार सवार बदमाश, ड्राइवर समेत 3 लोग घायल। मौत के कुएं में स्टंट कर रहा स्टंटमैन गिरकर हुआ घायल, स्टंट करते वक्त संतुलन बिगड़ गया था। आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 3 लोग जलकर हुए राख, बेकाबू कार और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर के बाद आग बनी, आग का गोला। लखनऊ में तेंदुआ दिखने से दहशत में लोग, गुंडबा के पहाड़पुर इलाके में दिखा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद हुआ। भदोही में पेट्रोल पंप के मैनेजर की गाड़ी से लाखों रुपए लेकर फरार हुए चोर, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा, कब्जे से हजारों रुपए बरामद। बस्ती में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने की फायरिंग, एक को लगी गोली, एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में गोली मारकर एक शख्स की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जमीन विवाद को लेकर की गई थी हत्या। आजमगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी, 25,000 के नामी गैंगस्टर को किया गया गिरफ्तार, करीब 17 सालों से फरार चल रहा था। सहारनपुर में नशीले पदार्थ और प्रतिबंधित दवाइयों के साथ 2 लोग गिरफ्तार, जगह जगह करते थे सप्लाई। सहारनपुर में एक युवक की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया गया। सहारनपुर में 25 साल बाद हत्यारा गिरफ्तार, पेरोल के दौरान हुआ था फरार, जम्मू कश्मीर से हुई गिरफ्तारी। महाराजगंज में पुलिस ने 25,000 के नामी को किया गिरफ्तार, कब्जे से हथियार भी बरामद किया, पनियारा थाना क्षेत्र का मामला। हरदोई में नशेबाज दरोगा ने ऑटो चालक को जमकर पीटा, एसपी ने दरोगा को किया निलंबित, मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई। आगरा में क्रिसमस की धूम, साथ ही लोग कोरोना नियमों का भी कर रहे हैं पालन, सादगी से मना रहे पर्व। अयोध्या के चर्च में क्रिसमस के मौके पर ईसाई समुदाय के लोगों ने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की और कैंडल्स जलाई। इस मौके पर चर्च को खास तरह से सजाया गया है। दक्षिणी भूमध्य सागर में फंसे शरणार्थी, 400 शरणार्थियों का किया गया रेस्क्यू। दक्षिणी भूमध्य सागर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे 450 से ज्यादा शरणार्थी। म्यांमार की सेना की एयर स्ट्राइक, पैदल ही थाईलैंड भागे सैकड़ों लोग, विद्रोहियों के कब्जे वाले एक छोटे से शहर पर की एयर स्ट्राइक। बिहार बंगाल से भी रामगढ़ में पतरातू का पलानी झरना पहुंच रहे पर्यटक, प्राकृतिक वादियों के बीच मना रहे पिकनिक। महाभारत के भीम पाई को मोहताज, प्रवीण कुमार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। शिल्पा शेट्टी ने बच्चों के साथ मसूरी में बनाया पिकनिक, झरने के बीचों बीच शेफ बनाते दिखे खाना, वीडियो हो रहा वायरल। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, विजय मिश्रा से ईडी की पूछताछ हुई है। भदोही से विधायक हैं विजय मिश्रा, आगरा जेल में विजय मिश्रा से पूछताछ हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने यहां पर पूछताछ की है, जल्द संपत्ति अटैच करेगी ईडी। ये बड़ी खबर यहां पर आ रही है, विजय मिश्रा से पूछताछ हुई है। भदोही से विधायक हैं विजय मिश्रा, बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या जानकारी मिल पा रही है और कब ये पूछताछ हुई है? देखिए, कल देर रात में ईडी की टीम आगरा पहुंच चुकी थी और उसके बाद आज सुबह ही तड़के आज जेल परिसर में पहुंची और उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने विजय मिश्रा के साथ पूछताछ की है। और अगर पूरे इस मामले की बात करें तो इसी साल फरवरी महीने में एक उत्तर प्रदेश स्थित जो स्थानीय पुलिस में केस दर्ज करवाया गया था, उसी केस को ईडी ने टेक ओवर किया। उसके बाद
फरवरी महीने में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएल के तहत एक मामला दर्ज किया गया। जो लोकल पुलिस थाने में जहाँ पे केस रजिस्टर था उसको टेक ओवर करने के बाद जब इस मामले की तफ्तीश की गई तो पता चला कि काफी मात्रा में जो अवैध तौर पे जो प्रॉपर्टी वो बनाया गया है और काफी जो चल और अचल संपत्तियां बनाई गई है, तो वो तमाम जो अचल गलत अवैध तौर पे जो संपत्तियां अर्जित की गई है, तो किस तरह से उसका कनेक्शन रहा है, किस तरह से वो अपने बाहुबल का प्रयोग करते हुए इन संपत्तियों को अर्जित किया है। लिहाजा इस मामले में जो तफ्तीश प्रारंभ हो चुकी है और उससे जुड़े हुए काफी सबूत और काफी दस्तावेज जो है वो हाल फिलहाल में ईडी को मिले हैं। उसी सबूतों के बारे में जानने के लिए और इस मामले में विस्तार से पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम जेल पहुंची, आगरा स्थित जेल पहुंची और वहां पहुंच करके विधायक से पूछा गया और उनसे जाना गया कि किस तरह से ये संपत्ति अर्जित की गई है और इसके साथ साथ वो कौन कौन सी बेनामी संपत्ति है, कौन कौन सी वो ऐसी संपत्ति है जो जिसके दस्तावेज जरूर मिले हैं इनके पास, लेकिन उसमें जो विधायक हैं उनका क्या रोल रहा है। इसके साथ ही उनके परिजन से संबंधित कुछ जो प्रॉपर्टी जानकारी मिली है उसके बारे में पूछा जा रहा है और किस तरह से विजय मिश्रा का एक नेटवर्क चलता था, किस तरह से कई जो गलत काम करने वाले लोग जो हैं जो उसके साथ में इसके कनेक्शंस हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब जल्द ही विजय मिश्रा और बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस बड़ी खबर पर आप आगे भी नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विरोधी भी नहीं बोल